आज हम भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने की कथा लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और भी ज्ञानवर्धक वीडियो दिखा सकें। पुराने समय की बात है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में शिव भक्तों की बहुत अधिक संख्या थी। हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही गांव के शिव मंदिर में घंटियां बजने लगती थीं। गांव वाले भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते थे और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते थे। विपत्ति का आगमन में अचानक सूखा पड़ गया। नदियां और झरने सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगे। गांव के मुखिया, जो कि शिवजी के परम भक्त थे, ने पूरी पंचायत बुलाई और कहा, यह विपत्ति शायद हमारी भक्ति में कमी का परिणाम है। हमें भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा ताकि वे हमारी समस्या का समाधान करें। गांव के सभी लोग सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और साथ ही व्रत, उपवास और रुद्राभिषेक के माध्यम से शिवजी की आराधना की जाएगी। युवक का दृढ़ संकल्प। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। अर्जुन का मानना था कि केवल अनुष्ठान करना पर्याप्त नहीं है। उसने कहा, शिव को केवल कर्म और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना से ही प्रसन्न किया जा सकता है। मैं कैलाश पर्वत जाऊंगा और उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगा। गांव वाले अर्जुन के इस विचार से चकित हो गए। उन्होंने उसे समझाया कि कैलाश पर्वत पर जाना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है, लेकिन अर्जुन अडिग था। उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। कैलाश पर्वत तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। रास्ते में अर्जुन को घने जंगल, बर्फीले पहाड़ और भयानक तूफानों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह एक गहरी खाई के पास पहुंचा तो उसे लगा कि वह अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी एक साधु वहां प्रकट हुए। साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुम यहां किस उद्देश्य से आए हो? अर्जुन ने उन्हें अपनी यात्रा और उद्देश्य के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो शिवजी स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। उनके प्रति अपनी भक्ति को कभी कम मत होने देना। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। शिवजी की परीक्षा। अर्जुन कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने भगवान शिव का ध्यान लगाना शुरू किया, एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। वृद्ध व्यक्ति भूखा और थका हुआ था। उसने अर्जुन से भोजन और पानी मांगा। अर्जुन ने अपने पास का सारा भोजन और पानी उसे दे दिया। वृद्ध व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ समय बाद एक शिकारी आया और उससे रास्ता पूछने लगा। शिकारी ने अर्जुन से कहा, यहां बहुत सारे जंगली जानवर हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूं। शिकारी ने उसे फटका देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अडिग रहा। अंततः अर्जुन की तपस्या रंग लाई। शिवजी और माता पार्वती ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम्हारी दृढ़ता और निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो तुम्हें जो चाहिए। अर्जुन ने कहा, है देव, मेरे गांव के लोग संकट में हैं, कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारे गांव में शीघ्र ही खुशहाली लौटेगी। यह सूखा समाप्त होगा और लोग फिर से समृद्ध होंगे। गांव में खुशहाली। जब अर्जुन गांव लौटा तो उसने देखा कि नदियां फिर से बहने लगी थी, खेतों में हरियाली छा गई थी और लोग आनंदित थे। गांव वालों ने अर्जुन की भक्ति और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने मिलकर एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और भोलेनाथ का धन्यवाद किया। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थता और दृढ़ता से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर